जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के नए नेटवर्क का पता चला है। जम्मू में ही 21 रोहिंग्या शरणार्थी पकड़े गए जो अवैध तौर से रह रहे थे। इनके फर्जी कागजात बनवाने वाले सरकारी अफसरों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और बेहद तेजी के साथ ये शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है। दरअसल जम्मू की पुलिस इस वक्त रोहिंग्या के नए ठिकानों को खोजने में बेहद तेजी के साथ लगी है। जम्मू के 7 थानों को ऐसी रिपोर्ट यहां मिली जिसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से निकालने की मुहिम फिर तेज कर दी गई है। इस बस्ती में अचानक पुलिस की रेड पड़ी। एक एक मकान को, एक एक घर को तलाशा जा रहा है। पुलिस की टीम ने इस बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया है और अब यहां टारगेट पर है अवैध रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार के नागरिक हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। यहां के एक एक बाशिंदे से पूछताछ हो रही है। कागज देखे जा रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि कौन छुपकर और खामोशी से यहां अवैध रूप से रह रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ठिकाना यहां बनाया हुआ है। कसा जा रहा है शिकंजा। इस वक्त हम जम्मू के सिद्रा इलाके में हैं और सिद्रा नहीं बल्कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि आज रोहिंग्या जहां बसे हैं, जहां पर भी लोकल लोगों ने उनको पनाह दी है, उनके घरों पर रेड चल रही है। हालांकि ये जो रोहिंग्या पर रेड चल रही है ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रही है, लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं। हम नगरोटा के सिद्रा इलाके में हैं और सिद्रा इलाके में हम जहाँ इस समय हैं, जिनके घर पे हम लोग मौजूद है, वहां देखिए कि यहाँ खैर अंदर आने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है हर चीज को खंगाला जा रहा है। जिन्होंने भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिनको यहाँ पर रोहिंग्यों को पनाह दी थी, उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये सुबह से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ जम्मू के सिद्रा नहीं बल्कि हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, बेली चराना, भगवती नगर, जम्मू के अलग अलग एरिया में ये जो रेड है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पुलिस ने 7 अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये किश्तवाड़ का डचिन इलाका है और यहां पर हुई पुलिस की कार्रवाई से अवैध शरणार्थियों में दहशत फैल गई। 7 लोगों के अलावा जो 4 गिरफ्तार किए गए वो इनके मददगार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इनके अवैध पहचान पत्र बनाने में मदद की या उनको यहां छुपकर टिके रहने में साथ दिया। कहा यह जा रहा था कि रोहिंग्यों को यहाँ से पूरी तरह से हटाया गया है, वो कठुआ जेल में भी थे, लेकिन यहाँ पर आज पता चल रहा है कि स्थानीय लोगों ने अभी भी रोहिंग्यों को पनाह दी है। किसी ने अपने घर में काम करने के लिए तो किसी ने दुकानों पर उन्हें रखा है, लेकिन किस बिहार पे रखा है, क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्यास ऐसे यहाँ बसे हुए हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड, जिनके राशन कार्ड, जिनके डोमिसाइल भी बने हैं। तलाशी के दौरान इनसे नकली कागजात मिले हैं। इसमें फर्जी आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, बैंक के कागज हैं और बहुत सा सामान मिला है जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग जगह के ऊपर जम्मू सिटी में कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं उनको बसाने के लिए दिए हुए हैं। तो हम उसमें यही चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। इस वक्त अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जम्मू के बहुत से थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत से इलाकों में पुलिस की टीमें भेजी गई, गिरफ्तारियां हुई। बहुत सी जगह अवैध रूप से रह रहे ये रोहिंग्या शरणार्थी रेड से पहले भाग खड़े हुए, लेकिन इस वक्त पूरे जम्मू में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। 7 थानों की पुलिस अब इनको पकड़ने में तेजी ला रही है। थाना सतवारी, थाना त्रिकूट नगर, थाना बागे-बहू, थाना चन्नी हिम्मत, थाना नवाबाद, थाना दोमाना, थाना नगरोटा, इन थानों में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर कई शिकायत दर्ज की गई और अब इन पर एक्शन हुआ है। हमारे इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशंस हमारी होंगी जहाँ पर सर्चेज चल रहे हैं जम्मू में। जी।
सर कुछ आपराधिक मामले भी सामने आए हैं? वो बात की बातें हैं, जब एक बार इन्वेस्टिगेशन होती है फिर आपको बता। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस बठिंडी इलाके की रोहिंग्या बस्ती पर छापेमारी कर रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में अवैध रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस को ये खबर मिली थी कि जम्मू के नरवाल इलाके में बहुत लंबे अरसे से रोहिंग्या बसे हुए हैं, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया रिफ्यूजी कार्ड भी नहीं था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि आज किश्तवाड़ से 7 रोहिंग्या महिलाओं समेत 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद जम्मू के अलग अलग इलाकों में भी छापेमारी लगातार जारी है। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत में खतरा बताया जा रहा है। बीजेपी और इससे जुड़े दल रोहिंग्या को भारत से हटाने की मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी है जो ज्यादा डिटेल में इस समस्या के बारे में बताती है। गृह मंत्रालय UNHRC के हवाले से यह बता चुका है कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या नागरिकों के होने की जानकारी है, जबकि 40,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं ने भारत में शरण लेने के लिए अर्जी दी थी। सरकार के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में रह रहे हैं। रोहिंग्या म्यांमार के बांग्ला भाषी मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। अपने देश में उत्पीड़न के बाद बहुत से रोहिंग्या अवैध रूप से बांग्लादेश के रास्ते भारत आ गए, जिसके बाद इन्हें जम्मू और देश के कई अलग अलग इलाकों में शरण दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले भी सामने आए जब म्यांमार की महिला को डोमिसाइल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। डोमिसाइल बनवाने वाले आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उनका रैकेट बड़ा है और ये रैकेट तस्करी कर लाई गई रोहिंग्या महिलाओं की जम्मू कश्मीर के लोगों से शादी करा देता है। इन महिलाओं को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में खरीदा जाता है। ऐसे कई केस मिले हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दलों की मांग पर सरकार ने मार्च 2021 में अवैध रोहिंग्यों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया था, जिस पर कार्रवाई आज तेजी पकड़ चुकी है। इसके तहत बायोमेट्रिक और बाकी जांच के बाद करीब 300 अवैध शरणार्थियों को जम्मू के हीरानगर जेल के अस्थायी होल्डिंग सेंटर में रखा गया। इसी सेंटर में कई बार पुलिस और कैदियों के बीच झड़प हुई। जेल में कैद अवैध रोहिंग्या शरणार्थी बार बार मांग करते रहे हैं कि उन्हें इस सेंटर से रिहा किया जाए और म्यांमार भेज दिया जाए, लेकिन प्रशासन को पूरा शक है कि वापस अपने देश म्यांमार रिपोर्ट करने की बात सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसी है। सवाल है कि कितने रोहिंग्या वैध शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, कितने अवैध रूप से रह रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है। हमें कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और अबेट कर रहे हैं। उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और अबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफ़ी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड्स वगैरह मिले हैं। अलग अलग जगह बाहर से आए लोगों को यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा रहने के लिए जगह दी गई है। 7 पुलिस स्टेशन लगे हुए हैं। पूरे शहर में टीम जांच कर रहे हैं। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। अगर हजारों रोहिंग्या नागरिक संयुक्त राष्ट्र के दखल से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं तो हजारों ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से बस चुके हैं। जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा हमेशा उठाया जाता रहा है।